जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनालिसिस पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं, हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। 2-3 क्लासेस से हम आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा रहे हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपकी कोई भी इनसे क्वेश्चन से संबंधित क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स पर ध्यान दिया जाएगा और आपकी क्वेरीज को पूरा किया जाएगा। चलिए पहले हम जो होमवर्क आपको दिया था उसको देख लेते हैं। क्या आपको होमवर्क दिया गया था? 2,26,627 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 16 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ऑप्शन दिया गया है 4, 2, 3, 1। अब आपको 16 के लिए क्या बताया था? 16 के लिए हमने बताया 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 4 का क्या मतलब था? संख्या के अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक कौन से हैं? 66, 27 बटे 16। अब 16 से डिविजन करिए, 16 चौके 64, 2 बच गया 22, 16 एकम 16, कितना बच गया? 6, 7 उतार लिया और जी 7 को करेंगे 16 चौका 64, 3 बच गया। तो शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया आपका 3। तो यदि हम इस 3 को इस दी गई संख्या में से घटा दें, जैसे 22, 66, 27 माइनस 3 बराबर क्या बचेगा? 22, 66 और 24। तो ये संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है। जिस बच्चों ने किया है वे देख ले कि उनका क्या उत्तर सही है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, वो अब हमारे करने से उनको समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे, कोई भी बुक ले लीजिए उसमें भी मिल जाएंगे, आप इनको करके देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आज किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो आपको बता देते हैं। जैसे आज एक क्वेश्चंस है, मैं लिख देता हूँ, आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलती जा रही है। और कब तक है ये 65 अंकों तक है। 65 अंकों तक। ठीक है। को 8 से विभाजित करने पर क्या करना है? 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना होगा? अब कितना शेषफल होगा देखिए, जैसे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ए बराबर 4, बी बराबर 7, सी बराबर 3, डी बराबर 5। अब आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देख के बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होगा। जैसे कि अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संख्या लिखी कैसे जाएगी, इसमें बाद के अंक क्या होंगे। तो जैसे 1 से शुरू है, तो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद क्या आएगा? 10, 11। अब आपने देखा कि 1 से 9 तक ये सिंगल डिजिट है, और उसके बाद फिर डबल डिजिट शुरू हो गई, 12, 13, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। और ये क्या है? 65 अंकों तक है, अर्थात इस संख्या में 65 तक लिखा जाना है। तो बाद में 65 नहीं आएगा, आप ये ध्यान रखिए। संख्या में टोटल ही 65 अंक है। तो क्या करेंगे हम? आप जो है 65 अंकों की संख्या में से माइनस ये शुरुआत के 9 अंक घटा दीजिए, तो कितने अंक बचे? ये बच गए 56। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद डबल डिजिट आ गई। तो अब क्या करेंगे? 56 बटे 2 बराबर 28। तो
तो अब संख्या कहाँ तक जानी है, 28 ये और प्लस 9 ये, तो संख्या बराबर 28 जमा 9 बराबर 37 तक जाएगी। कैसे जाएगी 37 तक, देखिए 9 तो ये हो गई और 28 ये आए हैं, तो संख्या का शुरुआती अंक होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 34 35 36 37, ये आपकी संख्या है। अब इस संख्या में आपको रूल लगाना है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, आपको अंतिम 3 अंक थे लेने थे। 8 से विभाजित करने के लिए अंतिम 3 अंक क्या लेने हैं, अंतिम 3 अंक। ठीक है, अब अंतिम 3 अंक क्या है, चलिए देखते हैं अंतिम 3 अंक क्या है। 637 डिवाइड बाई 8, 8 सती 56। अब कितना बच गया, 7 बच गया, 77, 8 9 72, 5/8। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया आपका 5। अब शेषफल 5 आ गया। अब इस 5 शेषफल को हमने क्वेश्चंस में क्या कहा था कि शेषफल कितना हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, अर्थात आंसर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आपको वही करने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, उसे भी आप लिख लीजिए। कोई संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 डी डॉट 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 47 अंकों तक। ठीक है, को 8 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। शेषफल बताओ। अब कैसे बताओगे आप, 8 के लिए क्या लेते हैं, अंतिम 3 अंक लेते हैं। और अंतिम 3 अंक कैसे निकालेंगे, अंतिम 3 अंक कैसे निकालेंगे, 47 शुरू की सिंगल डिजिट घटा दीजिए, ये हो गया 38, और 38 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 19। तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 19 + 9 बराबर 28 तक जाएगी। ठीक है, 28 तक कैसे जाएगी, तो संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4 5 27 28, ये संख्या हो गई। अंतिम 3 अंक क्या हो गए, अंतिम 3 अंक 728। तब 8 से विभाजित करने पर आठ से कैसे विभाजित करेंगे, 728/8, 8 9 72, 8 एकम 8, 0/8। तो शेषफल क्या आया, शेषफल आया आपका 0। ठीक है, अब शेषफल 0 आया तो 0 ही रहेगा। एक बार और आपको बता देते हैं, एक संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 से लेकर 47 अंकों तक। अब उस संख्या में कुल 47 अंक हैं, लेकिन शुरुआत की 9 डिजिट सिंगल है, उसके बाद जैसे 10 11 12 13 14 15 16 ये डबल डिजिट में आ जाएंगी। तो हमें निकालना है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। हमें जब संख्या के अंतिम 3 अंक पता होगा तभी हम उसको फॉलो कर सकते हैं या उसको यहाँ पर लागू कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको 47 में से पहले 1 डिजिट 9 घटाएंगे, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 38। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19, क्योंकि उसके बाद की संख्या डबल डिजिट है। तो संख्या कितनी होगी, 19 डबल डिजिट वाली और 9 सिंगल डिजिट वाली, अर्थात संख्या 28 तक जाएगी। अब 28 तक जाएगी तो 28 से पहले 27 से पहले 26 ऐसे आएगा ना, 26 27 28, 1 से 2 लेकर। तो अंतिम 3 अंक कितने हो गए, 728 हो गए। अब 728 को 8 से आपने डिवाइड किया, 8 से भाग दिया,
तो ये क्या आ गया, शेषफल शून्य आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, आप उससे समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है 1 2 3 4 5 कितना है 87 अंकों तक, 87 अंकों तक को 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, करने पर शेषफल कितना होगा। अब आपको 4 का रोल लगाना है। तो 4 का रोल कब लगाओगे आप, जब आपको संख्या के अंतिम 2 अंक पता होगा कितने हैं। तो संख्या कहाँ तक जाएगी, इसको निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करिए, या तो 87 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 78। अरे भाई बताओ कितना हो गया 78, और 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 2 नम 18। तो संख्या कहाँ तक जाएगी, संख्या जाएगी 39 प्लस 9 बराबर 48 तक। या दूसरा क्या है 87 प्लस 9 बटे 2, तो ये कितना आएगा बराबर 48 तक। अब संख्या क्या होगी, संख्या यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 40 47 48, ये आपकी संख्या हो गई। और 4 के लिए क्या करेंगे, 4 से विभाज्यता के लिए, 4 से विभाज्यता के नियम द्वारा क्या करना है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक लेने पर, और अंतिम 2 अंक क्या है, वे हैं आपके 48 डिवाइड बाई 4, 12 चौक 48, शेषफल शून्य। कितना आया शेषफल, शून्य आया। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो हाँ करिए, और समझ नहीं आ रहा है तो ना करिए। और कमेंट्स बॉक्स में बताएं ज़रूर कि हाँ सर हमारी समझ में आपके किए गए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो भी कमेंट्स कीजिए, तो हम और अच्छा आपको समझाएंगे। मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत गणित के विषय में जानता है या गणित को जानता है और उसको करने की क्षमता थोड़ी भी रखता है, तो वो इन क्वेश्चंस को समझ जाएगा। बड़े ही प्यार से हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और ये बड़ी ही जल्दी से आपसे हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 कितने अंकों तक है, 57 अंकों तक। ठीक है, को 5 तथा 25 से विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल बताओ, अलग अलग शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब आपको अलग अलग शेषफल बताना है कि अलग अलग शेषफल क्या होगा। कैसे करेंगे, पहले तो हमें यही देखना होगा कि संख्या कहाँ तक जाएगी। तो संख्या जाएगी 57 प्लस 9 बटे 2 बराबर 66 बटे 2 बराबर 33 तक, या कहीं और तक जाएगी, आप बोलते नहीं हो। तो संख्या क्या हो गई, संख्या 1 2 3 4 5 32 33, ये आपकी संख्या हो गई। अब 5 का रूल क्या बताया था, 5 का रूल बताया था 5 के लिए अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक लेने पर, अंतिम 1 अंक कितना है, अंतिम 1 अंक है 3 डिवाइड बाई 5, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो शेषफल बराबर, शेषफल कितना आ गया 3। अब चलिए 25 के लिए, 25 के लिए अंतिम
2 अंक, अंतिम 2 अंक कितने हैं 33 बटे 25, 25 से कम 25, 8 बच गया 25, तो शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया आपका 8। आई होप ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी परेशानी अब आगे नहीं होगी, कोई भी दिक्कत आपको इस प्रकार की नहीं होगी। अब बताइए क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि हाँ तो हम आपको घर के लिए दे देते हैं क्वेश्चंस, आप आराम से बैठ के इनको करिएगा, या फिर नहीं हो पाएंगे तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। आपको जो है होमवर्क में आज हम एक क्वेश्चंस लिख देते हैं। क्वेश्चंस क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 कितने तक है, 61 अंकों तक, 61 अंकों तक को 4 5 8 25 16, ठीक है, से विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल ज्ञात करो। ये आपके घर के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है, और जहाँ तक मैंने आज आपको समझाया आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये थी आज की आपकी मैथ की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ की क्लास से आपको अपनी मैथ्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी ही और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वीडियोज़ को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।